1.2 बिलियन डॉलर की एनुअल सैलरी यानी 30 करोड़ रुपए मिल रहे हैं इस लाइट हाउस को गार्ड करने के। क्या आप में हिम्मत है ये जॉब करने की? आपका कोई बॉस नहीं होगा जो आपके ऊपर नजर रखेगा। आप जब चाहे यहाँ पर काम कर सकते हो, जब दिल करे आप आराम से सो सकते हो, आराम से उठो, व्यू एंजॉय करो, फिशिंग करो। आपका ये काम होगा सिर्फ ये मेक श्योर करना कि लाइट हाउस के ऊपर वाली लाइट सही से काम करती रहे, बस यही काम है। 30 करोड़ मिलेंगे सिर्फ एक लाइट को देखने के लिए कि वो सही से काम करती रहे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अच्छी खबर यही खत्म होती है और बुरी खबर ये है कि ये दुनिया की सबसे खतरनाक जॉब है, जुमान लाइट हाउस को कवर्ड करना, क्योंकि ये समुद्र के बीचों बीच है। इससे पहले कि आप लोग इस जॉब के लिए लाइनें लगा दें, मुझे भी ये जॉब करनी है, मुझे भी ये जॉब करनी है, ये बात भी सुन लो कि आपसे इधर कोई भी बात नहीं करेगा, हर तरफ बस अकेलापन ही होगा। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इस एरिया में बहुत ज्यादा गंदे तूफान आते हैं और जो समुद्र की तूफानी लहरें होती है वो 10 मीटर ऊपर तक टावर से टकराती है। इस जॉब में जान जाने का भी खतरा हो सकता है। ये पिक्चर ली गई थी रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए। यहाँ पर साफ देखा जा सकता है कि लाइट हाउस का कीपर किस तरह से तूफान से घिरा हुआ है। अगर ये तूफानी लहरें पूरी तरीके से लाइट हाउस को कवर कर लेती तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता था। ये सब जानने के बाद आप में फिर भी हिम्मत है इस जॉब को अप्लाई करने की। वैसे इस अजीबोगरीब जॉब को देखने के बाद आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि इस लाइट हाउस को बनाया ही क्यों है और ये बात क्यों जरूरी है कि लाइट हाउस की लाइट हमेशा जलती रहनी चाहिए। इस चीज के लिए देखना पड़ेगा कि लाइट हाउस की शुरुआत कैसे हुई। तो ये बात है एशियंट के जमाने की, जब सफर करने के लिए ना ही तो रोड्स हुआ करते थे और ना ही गाड़ियां। तो लंबे सफर के लिए बेस्ट तरीका था पानी। एक बंदा था जिसका नाम था कैप्टन मार्सियर्स। ये बड़ा जबरदस्त सेलर था और ये अपने खतरनाक समुद्री सफर के बारे में जाना जाता था। इनके साथ एक एक्सीडेंट होने वाला था। शिप्स तो पहले जमाने में लकड़ियों की होती थी। तो एक रात कैप्टन पानी में बहुत ही अंधेरी वाली जगह से गुजर रहे थे। पानी के नीचे बड़ी बड़ी रॉक्स थी जिससे इनकी शिप टकराती है। शिप में सुराख हो गया और वो उलट भी गई और इनको बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। इस इंसिडेंट के बाद कैप्टन मार्सियर्स ने ये सोचा कि इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई तो सोल्यूशन जरूर होगा जो इनको इस किस्म के खतरे से वार्न कर सके। अब ये तो हो गई एक प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि आपको पता ही है कि ओशन कितना ज्यादा बड़ा है और पैसिफिक ओशन की तो छोड़ ही दो, अगर हम पूरी दुनिया का लैंड एक जगह इकट्ठा कर दें सातों कॉन्टिनेंट को मिला के तो भी पैसिफिक ओशन ज्यादा बड़ा होगा। इसको छोड़ो, अगर हम 5 मून भी इस एरिया में रख दे तो पैसिफिक ओशन ज्यादा बड़ा होगा। अब आइडिया तो हो गया होगा आपको कि ये कितना बड़ा ओशियन है। जब पुराने जमाने में सेलर इस ओपन पानी में सफर करते थे तो उनको कुछ भी पता नहीं होता था कि अगली जमीन कितनी दूर है और इवन इसका रास्ता किधर से है। नेविगेशन उस दौर में दुनिया का सबसे बड़ा मसला था। जीपीएस या कोई एडवांस सिस्टम तो होता नहीं था जो सोलर को गाइड कर सके रास्ते के बारे में। जीपीएस इन्वेंट हुआ था 1973 में और पब्लिक के लिए अवेलेबल था 1978 में। कभी कभी गूगल मैप्स पे भी हम लोग टर्न को स्क्रीन पे देखने के बावजूद भी गलत मोड़ लेते हैं। फिर ये पुराने लोग तो बेचारे क्या ही करते होंगे। तो इन सेलर्स को सूरज पे रिलाई करना पड़ता था, सितारों पे रिलाई करना पड़ता था और शुरुआत के कुछ नेविगेशन टूल पे इस ना खत्म होने वाले समुद्र को पार करने के लिए। तो रात में एकदम से बादल आ जाते जिसकी वजह से सितारे छुप जाते, जिनको ये देखकर रास्ता पता लगा रहे थे। जब सुबह होती है तो ये लोग ओपन ओशन में लॉस्ट हो गए थे। कुकरे के पास ना ही तो कुछ खाने के लिए बचा था और ना ही कुछ पीने के लिए। भूख और प्यास की वजह से कुकरे का बुरा हाल हो जाता है। आपको भी पता होगा कि ओशन का पानी हम इंसान नहीं पी सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा नमकीन होता है। इसके पीने से इंसान की मौत भी हो सकती है। तो ये लोग पानी में होने के बावजूद भी प्यासे थे। बहुत सारे क्रू मेंबर मर गए थे। कैप्टन को बहुत मुश्किल से लैंड मिला था और वो फाइनली वहां जाकर स्टॉप करते हैं। अब फाइनली जाकर शुरुआत होने वाली थी दुनिया के सबसे पहले लाइट हाउस की। इजिप्ट में मेडिटेरेनियन सी के साथ था एशियन सिटी ऑफ अलेक्जेंड्रिया। वहां का रूलर था फिलोमिदस II फिलाडेल्फस। इसका किंगडम उस टाइम के लिए एक प्रॉपर हब था ट्रेड कल्चर के लिए, लेकिन उस किंगडम के लिए सबसे बड़ा मसला था इसकी लोकेशन। अगर आप इस पिक्चर को गौर से देखते हो तो शहर के किनारे पे जाने के लिए यहाँ से गुजरना पड़ता था और इसके साथ में ही देखिए कि कितने सारे पत्थर हैं। जब ट्रेन करने वाली शिप रात के टाइम में इस जगह से तेज रफ्तार से गुजरती थी तो ये पानी के नीचे
नीचे नोकदार पत्थरों से टकराती थी, ये शिप्स डूब जाती थी और इनके कार्गो भी जाया हो जाते थे। इसकी वजह से इनके किंगडम में बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। किंग टोलेमी ने अपने किंगडम की मरीन ट्रेड रूट की सेफ्टी के लिए उस टाइम के एक्सपर्ट और ब्रिलियंट आर्किटेक्ट सोस्ट्रेटस ऑफ सिनिडियस को बुलवाया और उनसे सोल्यूशन के लिए मदद मांगी। दोनों ने मिलकर बहुत ही जबरदस्त प्लान बनाया एक रोशनी वाले बड़े मीनार को बनाने जो शिप्स को गाइड करेगा सेफ्टी की तरफ और साथ ही में इनको वार्न भी करेगा पानी की लहरों के नीचे मौजूद खतरे। टर्मिनेशन के साथ सोस्ट्रेटस काम शुरू कर देते हैं, लेकिन इनको ये पता नहीं था कि जो चीज ये बना रहे हैं वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंजीनियरिंग मार्वल बनने वाला। एशियंट वर्ल्ड का फेरोस ऑफ द एलेक्जेंड्रिया के साहिल पे आइलैंड्स ऑफ द फेरोस के ऊपर लाइट हाउस चमकती हुई बुलंदियों के ऊपर पहुंच। इसकी हाइट थी 384 फीट और इसको व्हाइट मार्बल से बनाया। लाइट हाउस के ऊपर बहुत बड़ी आग जलती थी जिसको हर वक्त ऑयल और लकड़ी की सप्लाई मिलती रहती थी। इस लाइट हाउस को दुनिया के 7 एशियंट अजूबों में से एक भी माना गया, लेकिन सिर्फ इसकी साइज की वजह से ये लाइट हाउस अमेजिंग नहीं था बल्कि इसके पीछे इसका जीनियस डिजाइन भी था। सोस्ट्रेटस ने लाइट को और ज्यादा बढ़ाने के लिए मिरर का सिस्टम भी बनाया था जिसकी मदद से मीलों दूर जहाज को भी इसकी रोशनी आराम से दिखाई देती थी। जैसे ही लाइट हाउस बनने की बात फैलती है तो दूर सेलर्स ने सुकून का सांस लिया। अब उन लोगों को इस लाइट हाउस की वजह से अलेक्जेंड्रिया के पास पथरीले पानी को नेविगेट करने की जरूरत ही नहीं पड़नी। तो ये दुनिया का पहला लाइट हाउस एक सेफ्टी का सिंबल बन गया था सेलर्स के लिए। और यहाँ से लाइट हाउस का कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में फैल गया। लेकिन जब वक्त के साथ में दुनिया भर में ट्रेड्स बहुत ज्यादा शुरू हो गए तो समुद्र के बीजी ट्रेड रूट के बीच में जिधर रॉक्स पानी के ज्यादा करीब होती थी और जिन रॉक्स को शिप्स को ज्यादा खतरा होता था कि कहीं वो इनको डुबा ना दे, उन जगहों पर भी लाइट हाउस बनना शुरू हो गए। इसी वजह से समुद्र के बीचों बीच डिफरेंट लोकेशन पर आपको लाइट हाउस देखने को मिलेंगे। शुरू में इन लाइट हाउस में आग जलती थी, लेकिन ऐसा कोई आइडियल सिचुएशन नहीं था कि रोज लकड़ियां, कोयले और ऑयल का इस्तेमाल कर सके। इसके बाद कैंडल्स, गैस लैंप और ऑयल लैंप्स आ गए थे, लेकिन आग की लाइट इतनी ज्यादा ब्राइट नहीं होती थी। जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई थी और लाइट बल्ब का इन्वेंशन होना भी स्टार्ट हो गया था तो ये धीरे धीरे करके सारे लाइट हाउस लाइट पर शिफ्ट हो गए। लेकिन फिर भी ये लाइट हाउसेज इन लाइट को मीलों दूर तक रिफ्लेक्ट कैसे करते हैं? इसका जवाब है लेंसेज। 1800 तक इन रिफ्लेक्टर को लाइट सोर्स के पीछे लगाया जाता था, लेकिन उस टाइम के इंजीनियर्स को एक बात पता चलती है, लाइट को और भी ज्यादा फोकस किया जा सकता है लेंस को अगर हम लाइट के सामने रखें। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये थी कि जितना मोटा लेंस होगा उतनी रोशनी कम होगी। तो यहाँ पर आ जाते हैं फ्रेंच फिजिस्ट और इंजीनियर फेजेनेल, जिनके पास बहुत बड़ा जबरदस्त सोल्यूशन। इन्होंने लेंस को बारीक कर दिया और इस तरीके से डिजाइन किया कि पूरी लाइट एक ही जगह फोकस कर रही थी। इस तरीके से फैली हुई लाइट को सिंगल डायरेक्शन में भेजा जा सकता था। आज मोस्टली लाइट हाउसेज में फ्रेजेनेल लेंसेज ही इस्तेमाल होते हैं। इस इनोवेशन ने लाइट हाउस को एक न्यू पावर दी और अब मीलों दूर से भी लाइट हाउस को देखा जा सकता। तो इस तरह इन लाइट हाउस की मदद से शिप्स को आराम से खतरे का पता चल जाता। तो वो जो वीडियो के शुरू में मैंने आपको जोक बताई थी, जुमान लाइट हाउस के अंदर रहने की 30 करोड़ मिलेंगे। सिर्फ आपको ये मेक श्योर करना है कि लाइट हाउस के ऊपर की लाइट जलती रहे। तो आप कमेंट में बताओ कि अब भी आप वो काम करना चाहो। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही और किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना।